हिंदी का ये चैप्टर 3 है। क्या है तो भारत से हम क्या सीखे, जिनके रचयिता है मैक्स मुलर। अब उन्हीं पाठों से मैं क्या किया हूँ, बोर्ड मॉडल को क्वेश्चन लिया हूँ, जो कि मैं सीरीज बाय सीरीज आपका कराते आ रहा हूँ। जैसे कि देख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट कि 2018 में भी पूछा है, यदि कि 18-21 में पूछा है, नेक्स्ट ईयर में भी पूछने की इसमें पॉसिबिलिटी बन रही है। अगर परीक्षा की दृष्टि से देखी जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियोज को मिस ना करें और इसको क्या कीजिए, पूरे वीडियोज को वॉच कीजिए। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हुए हम लोग क्वेश्चन को चालू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, तो देखिए बोलता है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है, कि मतलब किसके कारण। ओके, तो याद रखिएगा नीति कथा के कारण। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, नीति कथा में इसमें एक चीज है कि बाघ के मतलब कि खाल में गधा। ओके, मतलब समझ में आया आपको। मतलब ये सब नीति के मतलब सब मुहावरे का यहाँ पर नवजीवन का क्या है, तो संसारी विधि शास्त्र आपका अलग हो जाते हैं, भाषा शास्त्र आपका अलग हो जाते हैं, देवत का मतलब देवी देवता का अलग, उसे सबके ज्ञान मिलती है भारत में। लेकिन नवजीवन का जो हो जाएंगे आपके नीति कथा हो जाएंगे। अब चलिए, अब हम लोग 2 नंबर प्रश्न को करते हैं। 2 नंबर धारा हम लोग करके देख लेते हैं, जो कि 2018 और 21 में पूछा हुआ। बोल रहे कि दारिस नामक सोने के सिक्के से भारा घारा किसे मिला था, मतलब किसे मिला था। तो जब याद रखिएगा, भारत का जो गवर्नर थे उस टाइम में वारेन हैंगस्टन, इन्हीं को मिला था। अब देखिए इनके अंदर इतनी ईमानदारी था कि अपने नाम को रोशन करने के लिए ये क्या कर दिया, अंग्रेजों को दे दिया। ये अंग्रेज हरामी था लोगों के, ये क्या किया लोग, तो समझिए कि उसको क्या कर दिया लोग, तो गला दिया लोग। तो गला देने के मतलब समझिए कि क्या हो गया, तो वो आपका हट गया, जो कि इनको आजीवन भर अफसोस रहा। चलिए अब हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 3 नंबर क्या बोल रहा है। ये बोल रहे कि मैक्स मुलर ने डैश डैश बरस की अवस्था में, अब बोल रहे कि लीपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। अब देखिए मैक्स मुलर तो अपने भारत का था नहीं, लेकिन देखिए संस्कृत में इतना बल था, ये पहचाना कि भारत के संस्कृत में इतना बल है कि ये समझिए कोई भी चीज भी नहीं है। तो ये जो समझा वो 18 वर्ष की एज में ये क्या हो गया, तो समझे गया मैक्स मुलर। तभी देखिए इसको इतिहास में भी नाम लिया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न जो कर रहा है वो कर रहा है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है, जो कि 2019 और 22 में क्या किया पूछा हुआ है। तो याद रखिएगा, ये जो वेदांतियों का वेदांती जो कहा गया है वो कहा गया आपका मैक्स मुलर का। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को 5 नंबर को देखते हैं कि 5 नंबर क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है, मतलब कौन कहा है, जो कि 2020 में पूछा है। ये जो कहे थे वो कौन कहे थे, स्वामी विवेकानंद आपके कहे हुए थे। अब चलिए हम लोग अब 6 नंबर प्रश्न को धर करके देखते हैं, ताकि आपका टाइम लॉस ना हो, जो कि इंपोर्टेंट 2020 में भी पूछा हुआ है। अब बोले कि मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया। तो याद रखिएगा, ज्यादातर जर्मन में जो अनुवाद करने वाले शब्द है वह है आपके मैक्स मुलर। ओके, मतलब कि मेघदूत को भी कौन किए थे, मैक्स मुलर। और भी बुक है आपके जो कि मैक्स मुलर ने क्या किए थे, इनको तो अनुवाद किए हुए थे। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहा है। ये बोले कि भारत से हम क्या सीखे, क्या है कि यह प्रकार के क्या है। तो याद दिखाइए, ये एक प्रकार के क्या है, तो भाषण है, जो कि ये क्या किया था, तो भाषण में ये सारे बातें बोले थे और इनको दूसरे व्यक्ति ने क्या किया, ट्रांसलेट। 8 नंबर तो और प्रश्न आपके इंपोर्टेंट है। ये बोल रहे कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ होते, मतलब जो सच्चे भारत के दिल में बसते वो कहाँ होते। तो याद रखिएगा, भारत के ग्रामवासियों होता है। गरीब क्या लिखा है जी, गौरव, छोड़ो इसको। ओके, चलिए यहाँ पर देखिए नागरिकों में नहीं होगा, शहरों में नहीं होगा, वो कहाँ होगा, तो ग्रामवासियों के बीच में इनकी क्या हो जाती है, तो सच्चे भारत के दर्शन हो जाएंगे। जिनको करना है वो आ सकते हैं। आप तो भारत में है तो दर्शन करते रहिए। गांव में जाइए, देखिए आपको 2 रोटी मिल सकता है, लेकिन शहर में आपको मिल नहीं सकता। अब देखिए बोल रहे कि प्लेटो और कांट थे महान, मतलब ये क्या थे, तो भारत के ही थे, लेकिन सबसे महान थे जो कि विश्व में ये क्या किए, तो विख्यात हुए वो थे दार्शनिक। दार्शनिक किसे कहते हैं, जो सिर्फ बताए
करेगा न दिखाए उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, तो दार्शनिक बोलते हैं। तो उस समय करेगा। ओके, चलिए हम लोग 10 नंबर देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं कि निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। निर्वंश का मतलब वंश बोल रहे हैं, वंश का मतलब मनुष्य है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि मानव विज्ञान से था। ओके, अब चलिए अब हम लोग 11 नंबर देखते हैं कि 11 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि हितोपदेश माने हित उपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित किया, कि मतलब कौन जर्मन भाषा में किए थे। तो याद रखिएगा वो जो थे आपके मैक्स मुलर थे, जो कि जर्मन भाषा में क्या किए थे, तो अनुवाद किए हुए थे। अब चलिए अब हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहा है। 12 नंबर जो कि 2021 में भी पूछा हुआ है, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी। देखिए ये लोग कभी अंदर में भारत का ये समझे कि इंपोर्टेंट क्या हो गया है, तो ये समझे पर्यावरण इन लोग के नसों में भर गया है। ओके, तो ये क्या किए थे, तो सोचे थे कि भारत की यात्रा किया जाता, कब किए थे, तो याद रखिएगा 1783 ईस्वी में किए थे। ओके, अब चलिए अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 13 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसा कि बोल रहे हैं कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ, मतलब मैक्स मुलर कब मानिए समझिए कि उनकी जन्म हुआ था, तो याद रखिएगा 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ये भी देखा जाए तो बोर्ड के दृष्टि से बहुत ही इंपोर्टेंट है। चलिए अब हम लोग 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 14 नंबर क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किए थे, कि मतलब अनुवाद किए थे, कि मतलब ये कौन से पुस्तक में किए थे। तो याद रखिएगा वो जो किए थे वो मेघदूत को किए थे जर्मन भाषा में, ताकि जर्मनी ले जाए और इसको पूरा सच में आजकल के जमाना में जो जर्मनी है ना वो भारत के ही समझिए कि क्या करते थे, ज्यादातर गुणों को धारण कर वो जीता है। हम लोग देखिए विदेशी जगह हम लोग नरक की ओर जा रहे हैं, लेकिन वो लोग स्वर्ग की ओर जा रहा है लोग। अब चलिए अब हम लोग 15 नंबर देखते हैं कि 15 नंबर क्या प्रश्न बोल रहा है। ये बोल रहा है कि निर्वंश विद्या में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत एक जीता जागता क्या है। तो याद रखिए संग्रहालय ही लगेगा, कि मतलब कौन, तो निर्वंश के मतलब आपको बताया गया है कि मनुष्य के बारे में अगर जानना है तो आज ये भारत में आपको बहुत ही अच्छा आपको संग्रहालय मिल जाएगा। अब चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहा है। 16 नंबर हमारा ये बोल रहा है कि प्रचलित का माने कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत अब किसे माना जाने लगा है, कि मतलब अब किसे माना, पहले तो कुछ और माना जाता था, लेकिन अब जो माना गया है याद रखिएगा बौद्ध धर्म को क्या किया गया है, तो माना जा रहा है। अब चलिए अब हम लोग 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 17 नंबर क्या बोल रहा है हमारा प्रश्न। ये बोल रहा है कि इसके समय में भारत सीरिया और फिलिस्तीन के समय आवागमन के साधन सुलभ हो चुके थे, मतलब किसके समय हुए थे, तो याद रखिएगा सोलोमन के समय क्या हुए थे, तो आवागमन ये शुरू हो गए थे, जो कि लगभग 9वीं या 10वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहा है कि भारत किसकी भूमि है, मतलब ये किसकी भूमि है, यहाँ पर क्या किया जा सकता है। तो याद रखिए भारतीय भी तो है ही, और आर्यों को समझिए नो हिंदुस्तानियों को नो। देखिए ये जो एक्चुअली है ब्राह्मण और वैदिक धर्म की है, ये किनके अनुसार, तो मैक्स मुलर के अनुसार। चलिए हम लोग यूं सोचिए कि 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहा है। 19 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि भारत में आप अपने आप को सवर्त किसके बीच खारा पाएंगे, तो मतलब किसके बीच में खारा पाएंगे। तो याद रखिएगा अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच में अपने आप को खारा पाएंगे। वर्तमान भी नहीं, यूनान भी नहीं और प्राकृतिकता भी नहीं, ये सब में से कोई नहीं होगा। जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपकी कौन सा हो जाएंगे, तो ए हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 20 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसा कि 20वां प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है कि भारत की अत्यधिक प्राचीन भाषा कौन सी है, कि मतलब सबसे पुरानी भाषा तो चूंकि सब लोग जानते हैं कि कौन सी है, तो संस्कृत है, जो कि विश्व मयूर जी की भाषा था। कब, जब प्राचीन आपका समय था, तब अब तो खुचुर मुचुर दुनिया का भाषा हो गई है। अब देखिए 21वां भाषा देखिए क्या बोल रहे, 21वां प्रश्न देखिए भाषा नहीं देखिए, तो ये बोल रहे कि यदि हम जानना चाहे कि आर्य लोग अनेक शाखाओं में विभक्त होने के पूर्व चूहे
चूहे के बारे में जानते थे। चलिए ठीक है, या नहीं जानते थे तो हमें डैश डैश के शब्दकोश में देखने होंगे, यानी कौन से शब्दकोश में देखने होंगे, तो याद रखिएगा वो जो शब्दकोश था आर्य भाषाओं का शब्दकोश था, उसमें देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो लोग जानते थे या नहीं जानते थे। चलिए 22वां प्रश्न को देखते क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि भारत को सर विलियम जोन्स जैसे अभी न तो जाने कितने डैश डैश की आवश्यकताएं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगी वो स्वप्नदर्शी हो जाएगा, लेकिन वो इसमें वैज्ञानिकों की थोड़ी सी डाउट है। चलिए इसको बाद में क्लियर किया जाएगा। चलिए हम लोग 23वें प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। डैश डैश को यह सोचकर निराश नहीं हो जाना चाहिए कि गंगा और सिंध के पुराने मैदानों में अब उनके लिए विजय करने के लिए कुछ शेष नहीं रहा। ऐसे कि इनको नहीं सोचना चाहिए, सिकंदर को नहीं, मैक्स मुलर को नहीं, सर विलियम जोन्स को नहीं, जो आने वाले हैं, का मतलब कि नए सिकंदर को ऐसा सोचना नहीं। से अभी भी भारत में बहुत सारे कुछ है जो कि आकर आप लोग क्या कर सकते हैं, तो देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग 24वें प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि भारत में धर्म के वास्तविक का प्रत्यक्ष मिल सकते कि मतलब क्या मिलेगा, तो याद रखिएगा उद्भव यहाँ पर मिल सकता है, एकदम प्रत्यक्ष, कोई प्रकार की लमेरा झमेरा नहीं। अब चलिए अब हम लोग 25 में देखते हैं कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। यह उक्ति है कि मतलब किसने कहा था कि सब पुराने आपके अच्छे भी नहीं होते और सब नए आपके खराब भी नहीं होते। मिला जुला का मतलब कि सिंपल में रहना ही उचित आपका कहलाएगा। ये जो था वो कालिदास ने क्या कहे थे, तो कहे हुए थे। अब चलिए अब हम लोग 26वें प्रश्न को देखते हैं। 26वें मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। बोल रहे कि हारिस क्या है। यह हारिस एक प्रकार का सिक्का था, ओके, जो कि खुदाई के टाइम मिला था। कि मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्राचीन काल में सोने के क्या थे, तो ये सिक्के थे। अब चलिए अब हम लोग 27वें प्रश्न को देखते हैं। 27वें में क्या बोल रहा है। शाहनामा का रचना काल है। कि मतलब कि कब शाहनामा को रचना काल किया गया था, मतलब रचा गया था, तो याद रखिएगा 10वीं और 11वीं सदी में क्या किया गया था, तो रचा हुआ था। ओके, अब देखिए एक चीज यहाँ पर दे रहा है कि हर्क्स थे, कि मतलब ये क्या चीज के थे आपके, मतलब कि वैज्ञानिक। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे वो वनस्पति विज्ञानी के क्या थे, तो ये समझिए कि ये व्यक्ति थे। ओके, चलिए अब हम लोग 29वें प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहा है कि भारत किस धर्म की शरणस्थली है, कि मतलब कौन से धर्म की शरणस्थली है, तो याद रखिएगा ज़रथुस्त्र धर्म की। कौन सी है, ज़रथुस्त्र धर्म की है। चलिए अब हम लोग 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर क्या बोल रहा है कि लाइटिंग में चूहा के लिए कौन सा शब्द होता है, तो याद रखिएगा मूस होता है। कौन सा होता है, मूस, यानी चूहा को क्या कहा जाता है, मूस। हम लोग भी लगभग मूस ही कहते हैं, मतलब लाइटिंग में बोलते हैं। चलिए हम लोग 31वें प्रश्न को देखते हैं कि वारेन हंगस्टन था, कि मतलब क्या था, तो भारत का याद रखिएगा जॉन गवर्नर था। ओके, जो जिसको आप लोग को दारिस नामक एक सिक्का भी मिला था, जो कि बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 32वें प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहा है कि कौन सी भाषा आर्य समाज भाषाओं की अग्रजा का मतलब बड़ा भाई था। किसकी, तो आर्य समाज की। तो याद रखिएगा वो था आपका संस्कृत। ओके, ये मैक्स मुलर में जितने भी पॉसिबिलिटी वाला प्रश्न था मैंने करा दिया। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।